अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। ड्रामा सीरियल शिद्दत। सुल्तान जो कि असरा को अपने साथ ले आता है, रेस्टोरेंट लेकर जाता है और अपनी मोहब्बत के अल्फाज के जाल में फिर से फंसाना चाहता है, लेकिन असरा अब बेवकूफ़ नहीं रही, इसलिए वहाँ से उठकर आ जाती है, सीधी घर आई और यहाँ पर भाई के पास आकर बैठ गई, जहाँ पर सरवर साहिब पहले ही बहुत परेशान थे और कहने लगे। क्या कहा सुल्तान ने? असरा कुछ कह ना पाई तो यहाँ पर भाई परेशानी के आलम में कहने लगा, पता है जब वो तुम्हें लेकर गया तो मुझे कहने लगा था कि इस बार तो यहाँ पर भाई चुप कर गया। तो असरा पूछने लगी, क्या इस बार तो भाई बात मुकम्मल करें, लेकिन भाई बात मुकम्मल नहीं कर सका। दूर खड़ा शयान सब बातें सुन रहा था, इसलिए जल्दी से आया और कहने लगा, ये बात कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आनी मैं आपको सब बताता हूँ। सुल्तान कह रहा था कि इस बार तो असरा को मुकम्मल पागल कर दूंगा कि वो वापसी का रास्ता भी भूल जाएगी और हम नहीं चाहते कि आप उसके जाल में फंसें, उसके पास वापस जाएं। आपको फ़ैसला करना ही होगा। असरा भी काफ़ी परेशान हो जाती है, करूं तो करूं क्या, क्योंकि कोर्ट वालों ने खुला भी एक्सेप्ट नहीं की। सुल्तान भी जानता है कि असरा जो अपनी मेके गई है तो इस बार फिर से उसका ब्रेन वॉश होगा, इसलिए उसे मैसेज करके अपनी तरफ करना चाहता है। असरा, मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई और मुझ में दौलत का काफ़ी डिफरेंस है, जिसकी वजह से तुम्हारा भाई नहीं चाहता तुम मेरे साथ बसो, इसलिए तो तुम्हें मेरे खिलाफ़ बदगुमान कर रहा है, लेकिन एक बार तुम आओ तो सही, तुम देखो तो सही तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन असरा इस बार बेवकूफ़ नहीं बनेगी, ना ही उसकी फैमिली उसे बनने देगी। वो तो बहुत परेशान है और उसका भाई उससे भरकर परेशान है, क्या हर उसकी बहन का क्या बनेगा। खुद को रिलैक्स करने के लिए असरा अपनी भाभी के साथ यतीम खाने चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से परीज़े से होती है। तो परीज़े पूछने लगी, आपने खुला का केस दायर किया था, क्या बना उसका? क्या आपका शौहर बदल नहीं सकता? तो यहाँ पर असरा बताने लगी कि अभी तक अदालत ने वक्त मांगा है और सुल्तान जैसा इंसान इतना खुदगर्ज़, इतना खुद पसंद कभी नहीं बदल सकता, उसके साथ में नहीं रहना चाहती। अब परीज़े को चाहिए कि यहाँ पर सुल्तान की हकीकत खोल दे ताकि ड्रामा जल्दी से वाइंड अप हो, लेकिन ड्रामे की एक साथ को लटकाने के लिए अभी परीज़े सुल्तान की हकीकत असरा के सामने नहीं खोल रही। अब जैसे ही असरा घर आई तो भाभी बताती है कि परीज़े से इसकी मुलाकात हुई थी, फिर से उसने सुल्तान के बारे में पूछा और ये परेशान हो गई। तो यहाँ पर भाई चाहता है कि अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करे, ऐसे इंसान के साथ भेजे कि वो खुश हो जाए, इसीलिए तो इसरार का इंतखाब करता है। इसरार और असरा को शॉपिंग के लिए भेजता है, तो इसरार भी खुशी खुशी हामी भरता है। दोनों ने जब काफ़ी शॉपिंग कर ली, घर आने लगे तो इसरार कहने लगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम कुछ खा सकते हैं बैठकर? तो असरा हैरत ज़दा हो गई, आप हर बात के लिए मुझसे इजाज़त क्यों मांगते हैं, आपकी भी तो कुछ मर्ज़ी होनी चाहिए। तो इसरार भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब्बा से आदत पड़ गई, अब्बा हर बात से पहले इजाज़त मांगा करते थे, बस तब से आदत है मुझे भी, तो चलिए फिर तशरीफ़ लाइए। अपने हाथ के इशारे से असरा को उधर जाने का कहता है। दूर खड़ा सुल्तान इनको देख लेता है और एकदम से गुस्से में आ जाता है कि असरा इसरार के साथ भला क्या कर रही है। जल्दी से आगे बढ़कर दोनों के बीच में टकराव करता है और असरा तो बस गिरने ही वाली थी। तभी तो इसरार कहने लगा, क्या हो गया आपको, तमीज़ नहीं है क्या? तो अब बहुत ही गुस्से से सुल्तान उंगली के इशारे से उसे शटअप खोल देते हुए कहने लगा, तुम कौन होते हो मियाँ बीवी के दरमियान में बोलने वाले? तुम होते कौन हो हमारे बीच में आने वाले? अभी हमारी तलाक नहीं हुई, इसलिए यहाँ से तुम दूर ही रहो, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। और फिर असरा की तरफ मुखातिब होते हुए कहने लगा, तुम इसके साथ क्यों आई? तो असरा घबराते हुए कहने लगी, मैं नहीं आई, भैया ने मुझे भेजा। तो अब तो सुल्तान और गुस्से में आ गया, अच्छा ये है तुम्हारे भैया की चाल, मुझसे छुटकारा दिलवा कर इससे निकाह करवाना चाहते हैं, तुम्हारे भैया की चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। अब तो बहुत ही गुस्से से असरा से मुखातिब होते हुए कहने लगा, तुमने अभी तक मेरी मोहब्बत देखी है, मेरा प्यार देखा है, अब मैं तुम्हें बताऊँगा सुल्तान चीज़ क्या है, अब तो मेरा असर रूप देखोगी। और ये सब सुनकर तो असरा वाकई घबरा जाती है, डर जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती और इसरार के साथ घर वापस आ जाती है, ये कहते हुए कि मुझे भैया ने जिसके साथ भेजा उसी के साथ वापस जाऊंगी, जो करना है कर लो। इसरार और असरा घर वापस आते हैं तो यहाँ पर सुल्तान तो बस खड़ा असरा को देखता रहा, उसका बदला हुआ रूप रंग देखता रहा।